लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ रहे थे, ठीक है। सॉलिड में जैसे हम क्या पढ़ लिए, टैबलेट, कैप्सूल पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। टैबलेट में भी पढ़े हैं अनकोटेड, कोटेड, इंट्री कोटेड, शुगर कोटेड, ये हो गया। फिर कैप्सूल में क्या पढ़े हम लोग, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है ना। कैसे बनता है वो भी पढ़ लिया गया है। अब हम आ रहे हैं किस पे, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, ठीक है ना। जैसे इसमें आपका आएगा छोटे बच्चों का जो ड्राई सिरप आता है, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, है ना। मल्टीविटामिन ड्रॉप आ गया, अभी मैं बच्चों में चल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसी मतलब ऐसे सिरप हैं कि जैसे खांसी का आता है, देखोगे ना उसका फ्लेवर थोड़ा सा कुछ दूसरे टाइप में रहता है ना। फिर उसके बाद जो है हम बड़ों में आ रहे हैं, आयरन का सिरप हो गया महिलाओं के लिए, ठीक। क्या पुरुष पी सकते हैं आयरन का, पी सकते हैं, हैं? नहीं पी सकते हैं, पी सकते हैं। कहाँ गायब हो जाते भाई तुम लोग हैं, किसी का कापी उपी लेके तुम लोग गायब हो गए थे, आज वही गायब हो गया है, आज वो खुदे गायब हो गया, तुम कपिया लाए हो हैं। गायब मत होया करो, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है ना। पी सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, एचबी, ठीक है। एचबी में क्या हीम होता है, ठीक ना, आयरन ही होता है वो, ठीक है। और डेक्सोरेंज सिरप आता है ना, डेक्सोरेंज मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, आयरन भी उसमें होता है, ठीक है ना। और हाँ, और जो मल्टीविटामिन का और सिरप आते हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स, कहाँ है भाई, ब्रांड नेम कहाँ ले रहे हो, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, विटामिन B1 से B12 तक होगा, ठीक है, इसीलिए हम उसको बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। लेकिन है क्या, बी का सूल, हाँ तो वो तो हम तो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग लिक्विड पढ़ रहे हैं, वो सॉलिड था, सॉलिड में हम पढ़ चुके हैं उसको, वो भी बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सही है वो, लेकिन वो सॉलिड डोज में है बी का सूल जो है। तो हमारा विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर बी कॉम्प्लेक्स में अगर होगा तो 12 तक ही होता है, ठीक है। 2-3 विटामिन ऐसे हैं कि जो पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन B12, उसका एक और नाम है, क्या है, सनेकोबेलामीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा करके वही होता है। और कौन सा आता है, लाइकोपीन डेरिवेटिव, लाइकोपीन मीन्स क्या होता है, लाइकोपीन डेरिवेटिव आता है ना, शुगर फ्री, जैसे जो शुगर पेशेंट है उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। और ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स वाले जो होते हैं ये शुगर पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना, इसलिए नहीं देंगे। और लाइकोपीन डेरिवेटिव जो होता है, लाइकोपीन मतलब क्या है, टमाटर वाला, ठीक है ना, तो वो चीज़ जो है शुगर फ्री पेशेंट को देंगे, ठीक, यही सब हमको पढ़ना है। और ये लिक्विड, जैसे लिक्विड दिया है ना, तो कभी कभी ऐसे भी सिरप होते हैं, देखोगे ना वो घोल देते हैं ना, कुछ देर रख देते हैं तो वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जैसे ड्राई सिरप बच्चों वाला आता है ना, एंटीबायोटिक है, तो फिर उसको क्या करते हैं, हिला देंगे, हिलाने के बाद जो है फिर वो फ्लाकुलेटेड, फ्लाकुलेटेड मतलब होमोजीनियस, मतलब एक समान पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद डोज के अकॉर्डिंग 2.5 ml देना है कि 5 ml देना है,
लेकिन जब भी सिरप, कोई भी सिरप अगर पीना है, XYZ कोई भी सिरप है, उस पर देखोगे लिखा रहेगा सेकेबल बिफोर यूज। मीन्स सेकेबल बिफोर यूज का मतलब क्या होता है? घुमा के, कहाँ, मेला में? सेक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है ना? उसको पकड़ के ऐसे हिला दो, ठीक है? बड़ा है सिरप तो उसको भी हिला दो, हिलाने के बाद ही डोज कितना देना है, ठीक है, तभी पिलाना है। पता लगा सिरप रखा है, उठा के इसे पिला दिए, तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो नहीं मिल पाएंगे उसमें, ठीक है ना? फिर वो काम नहीं करेगा। इसीलिए देखोगे ना उसके नीचे रैपर पे लिखा रहेगा, जो बॉटल रहेगा, है किसी के पास बॉटल? मुझे याद था, मैं भूल गया रखना, जल्दी जल्दी में है। नहीं, सिरप वाला जो है, एक तरफ देखोगे ना, सिरप के एक तरफ साइड में लिखा रहेगा टोटल इंग्रेडिएंट, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कितने mg पड़ा हुआ है। अरे भाई सब रहेगा, बताने तो दो मुझे पहले, हैं हैं? हम बताएं नहीं कि इस तालाब में मछली है, पहले ही कूद जा रहे हो पकड़ने के लिए। पहले बताने दो कि हाँ भाई मछली है, कौन सी है, छोटी है, बड़ी है, हैं? उसमें एक साइड देखोगे इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा कि क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। फिर थोड़ा सा और साइड में आओ, क्या हुआ, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर साइड में थोड़ा सा आओगे ना, ये लिखा रहेगा इंग्रेडिएंट टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर उसके बाद जो है साइड में देखोगे ना एक्सपायरी लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहेगा, डेट उसका, ठीक है? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, केवल मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहेगा उसके बाद नीचे लिख दिया जाएगा बेस्ट बिफोर यूज इन, ईयर नहीं लिखा रहता, मंथ लिखा रहता है, ठीक है ना? 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, ठीक है ना? ये क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इसका जीवन काल ही इतना है। अच्छा, क्या सिरप अगर एक्सपायरी डेट से आगे निकल गया, क्या पीना सही है कि नहीं सही है? नहीं है, नहीं काम करेगा। क्यों? वो एक आपका जो है वहाँ से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से वो एक डाटा रहता है या अप्रूवल रहता है कि आप इतने साल तक ही यूज कर सकते, करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? एक्सपायरी के बाद नहीं, कम रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना? बहुत कम नहीं भाई, सही बोल रहा है वो, सही बोल रहा है वो, ठीक है? हाँ, अक्सर देखो जो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर रहते हैं ना गांव वाले, वही लेके आएंगे और छोटी छोटी शीशी खरीद लेते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा, वही उठा के उसमें भर के दे देंगे। जाओगे ना 33 रुपया में सिर्फ वो पिला देंगे, ठीक है? कह देंगे 15 ml पी लेना इसमें से। अगर उसमें कुछ लिखा रहेगा ना तो पढ़ा लिखा जान जाएगा कि हाँ कौन सा सिरप है ये। इसीलिए वो क्या करते हैं ना, 10-15 दर्जन अलग से बॉटल लेते आते हैं, ठीक है? 30 रुपये का वो सिरप वो दे देंगे अपना। तो कलर उसका डल हो जाता है, उसमें जो कलर रहता है ना डल हो जाता है और नुकसान है वो, ठीक है ना? क्योंकि ड्राई पाउडर जो होता है उसका लाइफ साइकिल जो होता है जितना लिखा है, अक्सर देखोगे ना, अक्सर देखोगे जो ड्राई सिरप होता है 1 सप्ताह तक ही केवल यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज कर सकते। क्यों? उसकी पोटेंसी कम होने लगती है। और स्टोर अगर करना है तो उसको फ्रीज में ही करना, बुक में नहीं दिया है, देख रही हो सब बुक में नहीं दिया है, वो इंडस्ट्री में जाओगी तब पता चलेगा। अक्सर देखोगे ना उसको जब घोल दिया गया ड्राई पाउडर को, तो वो भाई फ्रीज में रखना रहेगा, उसको फ्रीज में रखे रहोगे तो जिस टेम्परेचर पे मतलब उसको घोले थे, ठीक है ना, मतलब घोलते समय टेम्परेचर उसका जो भी रहा होगा, ठीक है ना,
या पाउडर का जो टेम्परेचर रहा होगा पहले उसी टेम्परेचर पर पड़ बना रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक, अक्सर अब ध्यान देना इस बात को, गांव में अक्सर होता है ना, घोल दिए, घोलने के बाद जो क्या करेंगे, उठा के कोनो अलमारी में रख देंगे हैं, उसके बाद फिर पिलाना हुआ शाम को फिर पिला देंगे, कल फिर पिला देंगे, तो उससे क्या होता है, पोटेंसी कम होने लगती है। अक्सर देखते हो ना, कुछ सिरप ऐसे होते हैं, अक्सर लिखा रहता है कि इस कलर वाले बॉटल में पैक करो, क्यों रहता है, क्योंकि हो सकता है उसका लाइट से कुछ, ठीक है ना यही सब दिया है। और सिरप जो रहता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो, कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है जिससे रंग बिरंगा कलर रहेगा ना तो देखने में अच्छा रहेगा, पी लेंगे। शुगर रहेगा उसमें, कुछ में शुगर फ्री रहता है। यही सब हमको, अगर सिरप के बारे में पूछा जाए तो लिख ले जाओगे ना कि सिरप है क्या, सीधे लिखो ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओरल मतलब हम मुँह से ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कह दिया जाए कि सिरप के बारे में 150 शब्द लिख दो, लिख ले जाओगे? यही है जो मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, कि उसमें कलर जो है मिला दिया जाता है, ठीक है ना, शुगर मिला दिया जाता है जिससे अगर बिटरनेस कड़वा लग रहा है तो हो सके, ठीक है ना। अरे भाई वही शुगर की बात कर रहा हूँ मैं कहा भाई पुष्कर, सिरप पिए हो हैं? बिना पिए इतने बड़े तुम हो गए? ऐसा तो है नहीं कि बिना पिए जो है इतने बड़े को। खुशबू पी हो? कौन सा हैं? कौन सा सिरप पिए हो? बिना सिरप पिए इतनी बड़ी नहीं हुई हो, ठीक है ना। हैं? कोई ना कोई सिरप इस समय ज़्यादा करके कोल्ड हैं, डेक्सोरेंज पिए हो, तब डेक्सोरेंज की नहीं है की हैं, आर्बिटोन ठीक है, पीना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को ज़्यादा करके एक आता है चेरी, ब्रांड में बता रहा हूँ, चेरी, ठीक है ना, महिलाओं को ज़्यादा करके उसका सेवन करो। और नहीं तो बहुत पुराना तो आयुर्वेद में है, कौन सा, लोहा सौ है, पूरा लोहे लोहा है, उसमें आयरन है, ठीक है ना है। जितना पुराना रहेगा, ठीक है। मेरे पास एक रखा है 2000 कब का है यार, 22 का 23 का है, और 2028 में उसकी एक्सपायरी है। हाँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं किसी को, वो रखा हूँ, उसको पुराना कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2027 लगेगा तब उठा के माता जी के या किसी को दे दूंगा। वो जितना पुराना होता जाएगा, ठीक है ना, आयुर्वेद में यही तो है, जितना पुराना अगर मिल जाए उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आयुर्वेद में कभी भी हम जाते हैं ना तो सबसे पुराना ही उठाते हैं, और एलोपैथ में अगर जाते हो तो रिसेंट उठाओ, ठीक है ना रिसेंट उठाने से ये रहता है कि पोटेंसी उसकी ठीक ठाक है। यूनानी में जाओगे तो चूरन चटनी वाले में हैं, जो काढ़ा उड़ा देते हैं हाँ, वो भी जितना पुराना रहता है वो भी सही रहता है, ठीक है ना। बस उससे आगे मत बढ़ना, ठीक है ना। वो खानदानी और दकौन दकौन लिखा रहता है ना, क्यों इंद्रजीत हैं, क्या लिखा रहता है वहाँ जाओगे कि डॉक्टर ये डॉक्टर वो। मैं तो निकलता हूँ रोड पे ना तो एक आध दो पोस्टर मुझे नहीं मिल जाता है, ठीक है, उन सब पे मत विश्वास करना। चलो लिख लो एक बार एक लोग रहें, चले गए लेने दवा, ठीक है, वो डे के हिसाब से मिलता है वहाँ, जो डे रहेगा वही दवा में मिलेगी। उनको बीमारी कुछ और थी, दवा लेके कुछ और चले आए, बाद में हमसे कह रहे हैं देखो दवाइया सही है। हमने कहा तुमको कौन सा दिक्कत है, करा कि यही दिक्कत है। हमने कहा ये उसकी नहीं, ये इसकी दवा है। करा कि बुधवार को बुलाए थे हमको,
नहीं, बुलाए थे किसी और दिन, तो मैं एक दिन नागा हो गया मेरा, मैं बुधवार को चला गया। तो हमने कहा वो हकीम वकीम है वो सब, उन लोग का डे फिक्स रहता है कि आज जो है सोमवार को इसकी दवा मिलेगी, मंगलवार को उसकी मिलेगी, तो बुधवार को, हाँ बुधवार को पथरी की दवा मिलेगी, तो ऐसे करके रहता है। ठीक है ना, उन लोग का वो डॉक्टर नहीं मिलते वहाँ पे, ठीक है ना, डॉक्टर एक बार केवल देखेगा। चलो लिख लो, हकीम वकीम के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो चलो लिखो, लिखो इसमें लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में पॉइंट लिखो, पॉइंट, ठीक है। ओरल लिक्विड आर होमोजीनियस, ओरल लिक्विड आर होमोजीनियस, लिक्विड प्रिपरेशन लिक्विड प्रिपरेशन they are many content, they are many content like emulsifying agent, suspending agent, flavoring agent, कलरिंग एजेंट, लिखते जाना उसी में। हो गया, हेडिंग डालो एडवांटेज, एडवांटेज हो गया, लिखो better for children and old age, better for children and old age patient. The second point लिखो, these are palatable, हाँ सेकेंड पॉइंट पैलेटेबल, PALATABLE, पैलेटेबल मीन्स अच्छा लगने, पीने में अच्छा लगा है, ठीक है ना, स्वाद अच्छा हो, पैलेटेबल हो गया। दीज कैन एब्जॉर्ब, हाँ तीसरा पॉइंट, दीज कैन एब्जॉर्ब मोर फास्ट देन सॉलिड, कैन एब्जॉर्ब मोर फास्ट देन सॉलिड, हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज भी लिख लो, पहला लिखो these are bulky, bulky, bulky and these are bulky and the problem of transport and storage, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, solution can easily be
contaminated contaminated with microbial growth and required suitable preservative अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज प्रिपरेशन। हेडिंग डालो। एक पेज पे पूरा आएगा, ठीक है ना। लिक्विड डोजेस फार्म, ऐसे करके लिखो, लिक्विड डोजेज फार्म। इधर लिखो मोनोफेजिक लिक्विड, मतलब एक फेज हो, और इधर लिखो बाईफेजिक। मोनोफेजिक, बाईफेजिक। मोनो का मतलब एक फेज हो, बाई का मतलब दो फेज हो, ठीक। अब मोनोफेज में लिख लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे होगा इंटरनल यूज, यहाँ पे लिख लो एक्सटर्नल यूज। चलो देखो, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। हमारा कौन सा होता है, एक मोनोफेजिक होता है, दूसरा कौन सा होता है, बाईफेजिक। मोनो का मतलब एक फेज, ठीक है ना। अगर हम घोले तो एक समान वो घुला रहे, ठीक है ना। एक इंटरनल यूज होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो यूज करते हैं, और एक एक्सटर्नल यूज करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर यूज करते हैं। इंटरनल यूज जो करते हैं, पहला होता है क्या, एरोमेटिक वाटर। देखोगे ना कि गुलाब जल आता है ना, जो कई ऐसे वाटर आते हैं जैसे सुगंधित रहते हैं, है ना। एक कोई गुलाब जल करके आता है, वो भी एरोमेटिक ही वाटर है। किसमें है? अच्छा चलो ठीक है, दियो किसी को खरीद के का है? अब भाई खरीद के दिए होगे तभी तो जान रहे हो, हैं? या तो शादी उदी हो गई हो। चलो ठीक, क्यों चेहरे पे लगाया जाता है सही में? बड़े अनुभवी हो भाई। अब देखो, चलो इधर आ जाओ। मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर जैसे इसी में भी जो इंटरनल यूज के लिए कुछ मिक्सचर भी आता है, ठीक है ना, उसको यूज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सलूशन आता है। सलूशन का मतलब वही सब सिरप का ही वो सब फॉर्म है, ठीक है ना। फिर जो है सिरप आ जाता है, लिंकटस आता है, ये भी सब मीठा चीज़ है। एलिक्सर आता है, टिंकचर आता है, सब ये मीठे चीज़ हैं,
ठीक है ना। और हाँ, टिंकचर जो होता है ना, जैसे कोई अगर क्रूड है, जैसे चिरैता है ना, चिरैता, उसको भिगा दिया जाता है, उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ले लेते हैं ना, वही चीज़ टिंक्चर होता है। एलेक्सर जो होता है ना, ये स्वीटनेस हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। एलेक्सर जो होता है ये भी मीठा होता है, ठीक है ना। और लिंकटस भी मीठा ही होता है। सिरप तो सुक्रोज के कारण मीठा होता है, सुक्रोज में डाला जाता है। ये आपका इंटरनल यूज हो गया, ठीक है ना, मीन्स मतलब जो हम ओरल मुंह से ले रहे हैं। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल यूज में। एक्सटर्नल यूज में एक आता है माउथ, मतलब मुंह में हम जो यूज करते हैं, जैसे माउथ वॉश। माउथ वॉश आता है, मतलब जैसे अगर किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया है मुंह में, ठीक है ना, एक आता है बीटाडीन गार्गल करके, बीटाडीन आता है, ठीक है ना, या एक और आता है कोई वॉश करने के लिए, जो भी है, ठीक है, ये हो गया। और एक गार्गल आता है बीटाडीन गार्गल, ठीक है ना, वो भी कहते नहीं है मुंह में लो गरारा करने के लिए, ठीक है ना, गिरा दो। एक थ्रोट पेंट आता है, जैसे अगर क्या बोलते हैं, छाला पड़ जाता है, गले में छाला हो गया, मुंह में छाला पड़ गया, तो देखोगे ना एक पेंट आता है कोट्राइमाजोल करके, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ है गले में, लगा लोगे तो सही हो जाता है। ये हो गया, ये मुंह का ही है, यहीं तक यूज करेंगे। और इंस्टॉलेशन इन द बॉडी कैविटी, मीन्स जो कैविटी में यूज किया जाता है, जैसे नेजल स्प्रे। ठंडक का मौसम है ना, बच्चों का देखोगे जाम हो जाता है नकिया, ठीक है ना, तो नेजीवियान करके नेजल स्प्रे आता है, कई आते हैं, तो बच्चों के नाक में ऐसे एक एक बूंद डाल दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है ना, नाक खुल जाएगी, बढ़िया से सांस लेने लगेगा बच्चा। बड़ों में भी होता है, नाक जाम हो जाती है, ठीक है। अक्सर देखोगे ना, अभी एक प्रचार आ रहा था, गाड़ी चला रहा था, उसकी नाक जो है फूल गई थी पूरा, हैं, नहीं वो तुरंत नाक में ऐसे वो डालता है, जो भी हो, ठीक है। नेजल स्प्रे हो गया। डचेज इसको पढ़ाऊंगा, ये भी जो है यूज होता है कैविटी में ही, ठीक है। इनेमा, इनेमा जो होता है, जैसे अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है, ठीक है, कई दिन से उसको लैट्रिन नहीं हो रही है, ठीक है ना, उस रूट में लगा दिया जाता है, सारा कचरा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, मल वगैरह, ठीक। खास करके इस समय छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, बुजुर्गों में भी हो रहा है, खास करके एट द टाइम डिलीवरी, है ना, हर पेशेंट को लगाती हो। ईयर ड्रॉप, ईयर का मतलब क्या होता है, कान की नाक है, ईयर मतलब कान होता है, चलो ठीक। कान में जो अगर इन्फेक्शन वगैरह है, कान का ड्रॉप आता है, ठीक है, कैंडिड बायोटिक वगैरह आती है, कोई और भी आता है जो भी, ठीक है, ईयर वैक्स वगैरह आता है, ईयर ड्रॉप हो गया, ठीक है। एक नेजल ड्रॉप आता है नाक में डालने के लिए, ठीक है ना, ये सब हो गया कैविटी के लिए। फिर उसके बाद टॉपिकल के लिए आता है लोशन, लोशन परमिथ्रिन लोशन, खजुली हो गई है ना, तो उसको लो पूरे शरीर में लगा लो। अच्छा, लोशन अगर लगाओगे तो उसका तरीका क्या है लगाने का, जैसे क्या नाम है, स्कैबीज हो गया है, खुजली मान लीजिए, तो कैसे लगाओगे कि पूरा लग जाएगा, उसका तरीका क्या है। कभी खुजली हुई है, हुई होगी तब भी नहीं बताओगे बेइज्जती के मारे, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि यार इतने बड़े हो गए हो एक बार खुजली नहीं हुई होगी। बिना खुजली भय इतने बड़े नहीं होगे, पक्का एक आध दो बार खुजली हुआ होगा, या तो ठंड में नहाए नहीं होगे तब भी हो जाता है, होता है ना। अब सही सही बताओ भाई, किसको किसको खुजली हुई है। हुआ है, तो डॉक्टर कैसे बताए थे कि लोशन को लगाने के लिए, कपड़े से,
कपड़े से नहीं लगाते हैं, हाथ से। अरे यार रुई से लगाओगे बहुत समय लग जाएगा। हाँ देखो सही बता रहा लड़का, वो हाथ में लोगे तब लगाओगे, लेकिन लगाने का सही तरीका उसका है कि नहा लो, ठीक है, शरीर का पानी नहीं पोंछना चाहिए, उसमें पानी लगा रहे, हाथ में लो, उसके बाद लगाना शुरू कर दो ऐसे लोशन, तब बहुत अच्छे से पूरा फैल के लगेगा। इस समय ठंडक का मौसम है ना। अरे भाई यार तुम तो पहले में कूद जाते हो। वो लोशन ख़त्म हो गया, खजुली, ठीक है। अब मैं जिस लोशन की बात कर रहा हूँ वो है बॉडी लोशन। अक्सर देखोगे ना, ऐसे करोगे निशान बन जाएगा, ऐसे करोगे ना, स्किन जो होती है रफनेस हो जाती है। तो उसके लिए कौन कौन से बॉडी लोशन आते हैं? बताओ कौन कौन सा लोशन आता है, यूज करती हो? ऐसा तो है कि नहीं यूज करती हो। हाँ हाँ, ठीक, चलो छोड़ो। इस समय देखोगे ना तमाम कंपनियों का प्रचार आ रहा है कि ये बॉडी लोशन ले लो, इससे नहीं ये होगा, ये ले लो, रैसेस नहीं पड़ेंगे, है ना। हैं? और एक बादाम का आता है। अरे बादाम इतना सस्ता हो गया है कि उसका जो है लोशन है ना। अक्सर देखो लोशन कोई भी लगाना है उसका सही तरीका यही है, नहाने के बाद पानी आपको नहीं पोंछना है। पानी लगा रहेगा तो पूरे बॉडी में अच्छे से वो स्प्रेड हो जाएगा, बढ़िया से फैल जाएगा। नहीं तो एक डिब्बी ना एक के बार में ख़त्म कर डालोगे। अगर एक पूरा वो दिया जाएगा ना तो पूरा एक कदम में ख़त्म कर डालोगे, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना, अगर स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओगे ना तो यही बताएंगे कि लगाने का तरीका यही है, 15 मिनट आपको कपड़े नहीं पहनना है जिससे बॉडी में मतलब बाहर से एक्शन ले, ठीक है ना। लोशन का ये तरीका है, इसका मतलब किसी को खुजली नहीं हुई है, ठीक है। लिनीमेंट, लिनीमेंट क्या है? गाड़ी कौन कौन चलाता है? सभी लोग चलाते हो। साइकिल कौन कौन चलाता है? चलाते हो, अच्छा चलो ठीक है। साइकिल जब चला रही थी कितनी बार गिरी हो? चोट वोट लगा है? चोट लगा है, कट हो जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है कि काला पड़ जाता है ना, धुस्स का चोट, ठीक है। सुनो, अरे वो तो छोड़ो यार, तुम तो अगले कूद जाते हो। जहाँ पे धुस्स का चोट लग जाता है, जैसे काला हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे क्या यूज करते हैं? लिनीमेंट। मतलब लिनीमेंट हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे कट ना हुआ हो। कट मतलब ब्लड, हाँ, वहाँ लिनीमेंट यूज नहीं करते। अभी मैं बता दूंगा तो कहोगे हाँ ठीक है। ओमनी जेल जानते हो ना, बस वही है। ओमनी जेल जो आता है, डाइक्लोफेनेक जेल, नहीं तो कहोगे प्रचार कर रहे हैं। डाइक्लोफेनेक जेल जो आता है, जैसे लग गया चोट, ठीक है, कहीं भी लगा, उसको ऐसे ऐसे रब कर देते हैं। लिनीमेंट को रब किया जाता है एज ए स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, इन द ब्लैक और जो भी हो। और ये नहीं कि उसको ऐसे 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 करके दबाओगे, नहीं, दबाना नहीं है उसको, बस खाली ऐसे लगा के रब करके छोड़ देना है, ठीक है। लिनीमेंट हो गया। कोलॉइडन ये भी हम बताएंगे बाद में इसको, ठीक है ना, ये भी पेंट होता है, इसको अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये सब है, हो गया। फिर उसके बाद हम बाईफेजिक लिक्विड में आते हैं। बाईफेजिक लिक्विड क्या है? जिसमें 2 फेज हो, ठीक है ना। बाईफेजिक लिक्विड में जैसे एक हो गया हमारा इमल्सन और एक हो गया सस्पेंशन। ये दोनों क्लास इसकी जब लेंगे विधिवत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एक एक हेडिंग डालते रहो।
हैं? नहीं नहीं, अब शुरू करो, पहला हेडिंग डालो सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन, पहला हेडिंग डालो सॉल्यूशन। लिखो लिक्विड प्रिपरेशन इन विच, लिक्विड जो आपके सिलेबस में दिया है उतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द थेरेप्यूटिक एजेंट एंड थेरेप्यूटिक एजेंट एंड एक्सीपिएंट, हाँ, थेरेप्यूटिक एजेंट एंड एक्सीपिएंट आर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। The solution are, next point, the solution are prepared by aqueous ORR non-aqueous सॉल्वेंट। हो गया। अब इसका एक एडवांटेज लिख लो, हेडिंग डालो एडवांटेज। एडवांटेज यही है कि पीने में आसानी होती है ना, और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और बहुत जल्दी ये ब्लड में एक्शन भी करने लगता है कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। और आसानी होती है बच्चों और बुजुर्गों में देने में, ठीक है ना। लिख लो, पहला पॉइंट लिखो easy to swallow, SWALLOW, easy to swallow, especially for pediatric means बच्चा, pediatrics and जेरियाटिक, हाँ जेरियाटिक, GERATICS, जेरियाटिक मीन्स बुजुर्ग को, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिसॉल्व द ड्रग is immediately। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन of drug is uniform।
हो गया। डिसएडवांटेज लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, अनप्लीजेंट टेस्ट विल बी एम्प्लीफाइड। अनप्लीजेंट, यू एन, अनप्लीजेंट, यू एन, अनप्लीजेंट टेस्ट विल बी एम्प्लीफाइड। will be amplified when drug is in solution। दूसरा लिखो पॉइंट, स्टेबिलिटी इज पुअर। स्टेबिलिटी इज पुअर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बल्कि BULKY बल्कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रॉब्लम एंड ग्लास इज ब्रेकेबल। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला हेडिंग डालो, उसमें पहला हेडिंग डालो, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला डालो, ओरल सॉल्यूशन। पहला ओरल सॉल्यूशन। ओरल सॉल्यूशन का मतलब जो हम ओरली ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी सिरप हो, मल्टीविटामिन हो या जो भी हो, ठीक है ना, लिख लो। यूज ओरल कैविटी। लिख लो एग्जाम्पल में सिरप सिरप या मल्टीविटामिन सिरप लिख लो।
दूसरा हेडिंग डालो ओटिक सॉल्यूशन। ओटिक, ओटिक, ओटिक मीन्स कान के लिए, ठीक है। यूज्ड इन, उसमें पॉइंट लिखो ओटिक में, यूज्ड इन टू ईयर, ईयर, यूज्ड इन ईयर, मतलब जो कान में हम यूज करते हैं। ओटिक, उसको याद रखना, अगर कोई ओटिक बोलता है तो समझो कि कान में यूज किया जा रहा है, कान से संबंधित है, ठीक ना। लिख लो एग्जाम्पल में ईयर ड्रॉप, नेक्स्ट लिखो ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। यूज्ड इन आई, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, लिखो पॉइंट, यूज इन आई, यूज इन टू आई, लिखो इन टू आई, हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो आई ड्रॉप, कोई भी आई ड्रॉप हो, टोब्रामाइसिन आता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, ओफ्लॉक्सासिन आता है, ठीक है ना, जो भी है। चलो ठीक हो गया। फिर लिखो एक हेडिंग और डालो टॉपिकल सॉल्यूशन, टॉपिकल, फोर्थ, टॉपिकल सॉल्यूशन। लिखो अप्लाइड ओवर स्किन, अप्लाइड ओवर स्किन, टॉपिकल मतलब टॉप पे, बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, अप्लाइड ओवर स्किन। एग्जाम्पल में लिख लो क्लिंडामाइसिन, CL, क्लिंडामाइसिन, CLINDA, CLINDA, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, पहला तो ये डाले थे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा हेडिंग डालो। पहला पॉइंट हमारा ये था बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब दूसरा डालो बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड यूज, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड यूज। ये भाई डस्ट अच्छा है तो यार यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए भाई बात मत किया करो यार तुम लोग, मैं ना बोलूं तो इसका मतलब नहीं है कि बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड यूज, मतलब किस किस पर ये बेस्ड है, कौन कौन से कंपोजिशन है, कहाँ पर इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। पहला हेडिंग डालो सिरप, पहला हेडिंग डालो सिरप, सिरप। लिखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर, कंटेनिंग शुगर। एग्जाम्पल में लिख लो मल्टीविटामिन सिरप,
दूसरा हेडिंग डालो इलिक्जर, इलिक्जर ELIXER। हो गया। लिखो स्वीटन हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, स्वीटन SWEETEN, मतलब मीठा होता है ये भी, ठीक है। हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। थर्ड डालो स्प्रिट, स्प्रिट। स्प्रिट लिखो ए सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल एरोमेटिक मटेरियल इन एल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग डालो एरोमेटिक वाटर, चौथा। एरोमेटिक वाटर लिख लो सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक, सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन वाटर। इन वाटर। पांचवा डालो टिंक्चर, टिंक्चर। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्सट्रैक्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग, फ्रॉम क्रूड ड्रग। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेस्ड ऑन व्हीकल बेस्ड, तीसरा बेस्ड ऑन व्हीकल यूज्ड, बेस्ड ऑन व्हीकल यूज्ड। पहला हेडिंग उसमें डालो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब जो एक समान उसमें फैला हो, ठीक है ना। जैसे नमक है ना, नमक को घोल देगो ना तो एक समान कहीं से भी मान लो
1 ड्रम नमक घोल दिए पानी में, ठीक है, 1 ड्रम पानी में। कहीं से भी अगर उठाओगे ना तो उसका जो साल्टी है उसी टाइप का आपको मिलेगा, नमक टाइप में। या चीनी है, ठीक है ना, उसको भी अगर 1 ड्रम में पूरा घोल दोगे एक समान वो पूरा मीठा रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा मीठा है तो यहाँ निकालोगे तो ज़्यादा कम मीठा मिलेगा, कहीं पे एकदम पूरा सीढ़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको हम एक्वस बोलते हैं, ठीक। चलो लिख लो। होमोजीनियस, पहला पॉइंट लिखो, होमोजीनियस सॉल्यूशन यूजिंग प्यूरिफाइड वाटर एग्जाम्पल लिख लो, साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो उसी में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस में मान के चलो कि जिसमें पानी का कोई रोल उतना ना हो, ठीक है, लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अदर सॉल्वेंट अदर देन वाटर लाइक इथेनॉल, इथाइल ईथर, ईथर वगैरह पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में? किस में पढ़े हो, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक में? ईथर वगैरह, इथेर, इथेनॉल, मेथनॉल किस में पढ़े हो? ऑर्गेनिक में ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसको जो है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मिक्स किया जाएगा। लिख लो, these are solution in which no more solute can be solute can be dissolved at given temperature। एग्जाम्पल में लिख लो, सिंपल सिरप IP, सिंपल सिरप IP। IP का मतलब क्या है? क्या है IP? पढ़ाया हूँ, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर होगा हमें लगता है, हाँ ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया में के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
नेक्स्ट लिखो उसी में हेडिंग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जो ना घुल रहा हो, ठीक है ना, उसको घोलने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता हमें पड़े, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं घुलते हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ जेली टाइप का होता है, ठीक है, या अरे वो देख लो क्या बोलते हैं, घी देखोगे ना ठंड में क्या है, जम जाता है ना, तो उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे तब जाके वो घुलता है। लिख लो लिखो दीज आर सॉल्यूशन इन विच these are solution in which more solute can be dissolved at given temperature, dissolve at given temperature। एग्जाम्पल में लिख लो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। हो गया, हेडिंग डाल के छोड़ दो। ड्रग सॉल्बिलिटी एक्सप्रेशन, ड्रग सॉल्बिलिटी ड्रग सॉल्बिलिटी एक्सप्रेशन।